हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे और उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है उसे देखेंगे। तो अपने जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने महाराणा प्रताप के बारे में सबसे पहले उनकी प्रारंभिक जानकारी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने प्रारंभ में उनका जीवन कैसा रहा था, क्या सभी बातें थी। महाराणा प्रताप। अब अपने इनकी प्रारंभिक जानकारी देखते हैं। प्रारंभिक जानकारी। तो प्रारंभिक जानकारी में सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। और अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से माने तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। तो अपने लिखेंगे विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 9 मई 1540 में जन्म। दूसरी बात, जन्म स्थान। इनका जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ एक जगह है और कुंभलगढ़ के अंदर एक किला है कुंभलगढ़ी नाम का, उसके अंदर बादल महल में इनका जन्म हुआ था। बादल में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उस किले के अंदर एक महल है बादल महल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो माता हैं उनका नाम जयवंता बाई था। तो मैं लिखता हूँ माता जयवंता बाई और पिता महाराणा उदय सिंह। और इनका राज तिलक होता, जब ये राजा बने थे वो किस टाइम बने थे उसकी तारीख, तो मैं लिख देता हूँ राज तिलक। इनका राज तिलक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। और हुआ किधर था? गोगुंदा में। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट में गोगुंदा में। ये तो महाराणा प्रताप से संबंधित प्रारंभिक जानकारी होगी जो कि मुख्य थी। अब अपने महाराणा प्रताप ने कौन से संघर्ष किए थे उसके बारे में देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो इनके संघर्षों में सबसे प्रमुख है। तो अपने इनके जो मुख्य संघर्ष है उनको देखेंगे और उसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है संघर्ष में वो है हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसकी तारीख तो अपने यहाँ लिख देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध तो कब हुआ था? 18 जून 1576 को। सेकंड जो बात है, हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिले में स्थित प्रसिद्ध एक युद्ध का मैदान है। हल्दी घाटी का जो स्थान है, हल्दी घाटी है कहाँ पर? तो हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिला है राजस्थान के अंदर, उसमें स्थित एक युद्ध का मैदान है।
हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। जिले में स्थित युद्ध का मैदान है। थर्ड जो बात है वो है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अकबर के जो सेनापति थे महाराणा मान सिंह और महाराणा प्रताप, इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। तो ये युद्ध मान सिंह व महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। मान सिंह व प्रताप के मध्य लड़ा गया। जो कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, उन्होंने, जो कर्नल जेम्स टोड थे, ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। जो ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के मध्य और मान सिंह के मध्य, इसको जो नाम था हल्दी घाटी, ये नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। तो अपने लिखेंगे कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी है, उसको मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा था उन्होंने। इसे तो हल्दी घाटी का युद्ध, इस युद्ध को उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया और हल्दी घाटी को उन्होंने मेवाड़ की थर्मोपली कहा। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा। नेक्स्ट जो है वो है कि अबुल फजल जो थे, अकबर के जो दरबार में थे अबुल फजल, उन्होंने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और एक और थे अब्दुल कादिर बदायूनी, उन्होंने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो ये भी अपनों को पता होना चाहिए कि जो सबसे मुख्य नाम है वो तो इसका है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। इसके अलावा भी इसे दो तीन और नामों से जाना भी जाता है, जिनमें से मुख्य जो है वो एक अब्दुल फजल जो थे, अबुल फजल, उनका दिया हुआ नाम अबुल फजल, इन्होंने इसे खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। युद्ध में प्रताप जो थे वो चेतक पर और मान सिंह जो था वो मर्दाना नामक हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था। जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था तो जो महाराणा प्रताप थे वो तो अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध लड़ रहे थे, और जो अकबर का सेनापति था विपक्ष में मान सिंह, वो एक हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था, जिस हाथी का नाम मर्दाना था। तो मैं अपने बता देता हूँ, युद्ध में प्रताप चेतक पर व मान सिंह मर्दाना, इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ,
मर्दाना नामक हाथी पर युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ रहा था। अब अपने हल्दी घाटी के जो बाद के अभियान थे उनके बारे में जानते हैं। हल्दी घाटी के बाद के अभियान। पहला जो हल्दी घाटी का जब युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने कई युद्ध लड़े, संघर्ष किए। तो उसमें जो पहला था वो था शाहबाज खान का अभियान। जो शाहबाज खान था उन्होंने जो अभियान किया था वो था, तो पहले अपने लिखेंगे शाहबाज का अभियान। इसमें अपने मुख्य बातें देखते हैं कि जो शाहबाज खान ने जो अभियान किया था उसके बारे में। 15 अक्टूबर 1577 को मेवाड़ के लिए ये रवाना हुए थे। इनको जब युद्ध करना था महाराणा प्रताप के खिलाफ तो ये मेवाड़ के लिए रवाना हुए थे 15 अक्टूबर 1577 को। तो अपने लिखेंगे 15 अक्टूबर, जब इन्होंने शाहबाज खान ने जो अभियान किया था उसके लिए ये 15 अक्टूबर 1577 को मेवाड़ के लिए रवाना हुए। कुंभलगढ़ व देलवाड़ा पर कब्जा किया। प्रताप ने बाद में इन पर पुनः अधिकार कर लिया था। जब ये दिल्ली से निकले हमला करने के लिए, दिल्ली या फिर आगरा में जहाँ पर ये रहा करते थे, उसके बाद इन्होंने मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया। तो रास्ते में इन्होंने जो स्थान थे कुंभलगढ़ और देलवाड़ा उन पर अधिकार कर लिया था और प्रताप ने बाद में इन पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इस अभियान में यही सब हुआ। तो अपने लिखेंगे कुंभलगढ़ व केलवाड़ा पर कब्जा किया। कुंभलगढ़ व केलवाड़ा पर कब्जा। पहले मैंने गलती से देलवाड़ा बोल दिया था, वो केलवाड़ा है। कब्जा किया और प्रताप ने बाद में इन पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो अपने लिख देंगे प्रताप ने बाद में इन पर पुनः अधिकार किया। नेक्स्ट जो हुआ था वो उसके बाद हुआ था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, इसके अंदर मुख्य क्या घटना हुई थी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर सबसे प्रमुख बात ये थी कि जो भामाशाह थे उनकी सहायता से सेना का पुनर्गठन कर प्रताप ने जुलाई 1882 में दिवेर, जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, उसके दर्रे पर कायम जो मुगल थाना था उस पर आक्रमण कर दिया। महाराणा प्रताप ने जो भामाशाह नाम के एक सेठ थे, व्यापारी थे, बाद में जिनको महाराणा प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, उन्होंने भामाशाह ने प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे महाराणा प्रताप ने सेना का गठन किया और 1882 में दिवेर जो स्थान है राजसमंद जिले में, वहाँ पर एक मुगल थाना था उस पर आक्रमण कर दिया। तो ये शुरुआत थी। तो अपने लिखेंगे
भामाशाह की सहायता भामाशाह की सहायता से सेना का पुनर्गठन कर का सेना का पुनर्गठन कर प्रताप ने जुलाई 1882 में दिवेर, जो राजसमंद में, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राजसमंद में है, जो के दर्रे पर कायम मुगल थाने पर आक्रमण कर दिया। मुगल उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो यह है कि यहाँ अकबर के चाचा सुल्तान खान का नियंत्रण था। जो दिवेर का थाना था, यहाँ पर अकबर के जो चाचा थे सुल्तान खान, उनका नियंत्रण था। तो अपने लिख सकते हैं, यहाँ अकबर के चाचा सुल्तान का नियंत्रण था। नेक्स्ट जो इसमें बात है, कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल टोड, जो मैंने आपको बताया, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया था, उन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इसको मैं इन्वर्टेड कोमा में कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। नेक्स्ट जो बात है वो है कि मृत्यु। जो बाद में जो संघर्ष हुए थे उनमें जो सबसे मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई वो बात। महाराणा प्रताप एक बार अपने जो धनुष होता है उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसको खींच रहे थे। उसको खींचने के प्रयास में वो घायल हो गए और उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। तो मैं लिख सकता हूँ कि धनुष की प्रत्यंचा खींचने के प्रयास में घायल हो गए और बाद में 19 जनवरी 1597 में 57 वर्ष की आयु के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हुई कैसे थी? धनुष की प्रत्यंचा खींचने के प्रयास में घायल हो गए। पहला तो पॉइंट ही हो गया। दूसरा फिर तारीख क्या थी उस टाइम? 19 जनवरी 1597 में। इनकी आयु उस टाइम थी 57 वर्ष की। 57 वर्ष आयु में मृत्यु हो गई। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई उसके बाद जो चावंड नामक एक स्थान है उससे 2.5 किलोमीटर दूर बंडोली गांव के निकट बहने वाला एक नाला था। नाला यानी एक छोटी नदी, उसके किनारे पर इनका दाह संस्कार किया गया। तो मैं लिख सकता हूँ, चावंड से 2.5 किलोमीटर
दूर। बंडोली गांव के निकट, बंडोली गांव के, बंडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के किनारे, वाले नाले के किनारे दाह संस्कार किया। इनका दाह संस्कार किया गया।